हेलो बाबू। आप बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स में। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग हिंदी का चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। और एक चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को मैं आपके पास लेकर के आता हूं और उसको हम लोग कवर करते हैं। तो इस हिसाब का है। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th में हम लोग हिंदी का 3 बुक देख कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हिंदी वाणिका भाग 2, और हिंदी का गोधली भाग 2, और एक व्याकरण का बुक। और इस सब में से हम लोगों ने चार चार चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पांचवा चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है। और तो हम लोग का आज का टॉपिक है बाबू, ओ सॉरी, पाठ का नाम है धरती कब तक घूमेगी। और इसके कहानीकार कौन है, यानी कि इसके लेखक हैं सावर दैया। और तो इसी के बारे में हम लोग को आज चर्चा करना है और पढ़ना है। तो और आगे मैं आपको कुछ बता दूं, मैं 1 मिनट के लिए सॉरी, मैं क्वेश्चन को जैसे पढ़ता हूं तो आपको, अगर आप बुक पढ़े हैं तो आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन करते, जैसे मान लिया कि 1 मिनट के लिए मैं बताता हूँ कि धरती कब घूमेगी, इसके लेखक कौन है, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि सावरदैया। तो इस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ सो पूरा तो पढ़ नहीं सकता, मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगा, उसका क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद मैं उसका आंसर पे टिक लगा दूंगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे 4 से 5 सेकंड के लिए मैं आपको समय देता हूँ, आपको मिलता है। तो आपको उसी में आपको सोच लेना है और उसको ये करना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रुकावट के लिए खेद है, कैमरा को कट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है सो ये हो गया है। जब तक ये कैमरा कटेगा नहीं, जब तक हम लोग अच्छा से इसको कर नहीं पाएंगे। तो कैमरा को हम कट कर रहे हैं। तो बाबू हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि धरती कब कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, यानी कि इसको कौन लिखे हैं। तो बाबू मैंने भी पहले भी बताया था कि सावरदैया इसके कहानीकार हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो मैं पात्र के बारे में आपको हरदम से बताता हूँ कि इसका जो एक्टर होता है तो वो इसका पात्र होता है। थोड़ा सा हम लोग इसको ये कर ले रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसका पात्र बाबू कौन है, सीता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को कहते हैं, कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। तो बाबू यह राजस्थान की कहानी है, आपको गौर से करना है, ये काफ़ी ये है, आसान है। और देखिए 4 में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। तो बाबू इसमें बाबू नारी को प्रधानता दी गई है, ये इसका सही आंसर होगा। 5 को देखेंगे बाबू, इसमें कहता है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। उस चैप्टर में सीता के बड़े का नाम कैलाश था, आप इसको याद करके रखिएगा। कह रहा है कि सीता के कितने लड़के थे। बाबू सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे, बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 7 को देखते हैं, होली किस महीने में होता है। बाबू ये एकदम बिल्कुल आसान है, फागुन में। आगे बढ़ते हैं, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। देखिए 9 को देखते हैं, 9 में कहता है कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था। तो यह बिरजू था, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सी में, सॉरी क्या बोलते हैं हम, 10 को देखते हैं हम। 10 में कह रहा है कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो यह भंवरी उसके पत्नी का नाम था। चलिए 11 को देखते हैं, कह रहा है कि बिरजू की पत्नी का नाम क्या था। तो पुष्पा नाम था इनका, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 12 को देखेंगे बाबू हम। 12 में आपसे कहता है कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया, यानी कि सिकुड़ने का मतलब है कि सुकड़ गया, छोटा हो गया, जैसे कुछ जलता है तो वो सुकड़ने लगता है। तो इस हिसाब से तो घर घर जल करके छोटा हो गया था। चलिए 11 13 को देखते हैं, कह रहा है कि कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा। बाबू 50 रुपये प्रति माह देने के लिए कहा, उस समय काफ़ी ये था।
और 14 को देखते हैं, कह रहा है कि किसके भीतर आंसुओं का समंदर भर गया। किसके भीतर? सीता के, जब उसने कहा कि मैं इतना का मंथली दूंगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? तो यह रसमलाई भेजी थी। ये इसका सही आंसर होगा। 16 को हम लोग देखेंगे बाबू। 16 में आपसे कह रहा है कि सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। सीता जो थी अपने लड़के के पास कितने कितने दिन रहती थी? तो एक एक महीना रहती थी। जैसे कि आपको पता है कि जब लोग बंटवारा करने लगता है उसके बाद में तो फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, तभी ऐसा परिस्थिति आता है। और उस समय यह होता है कि किसके किसके घर रहना है। तो 2 बेटे हो गए तो एक माँ मेरे घर और एक माँ उसके घर। खैर ये गलत बात है, पर देखते हैं। कह रहा है कि राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो यह दाल का हलवा। चलिए 18 को देखते हैं। 18 में कहता है सीता अपने को मानती है। सीता अपने को मानती है। तो देखिए कौन क्या मानती है? तो भिखारिन मानती है अपने आप को। 19 को देखिए, देखते हैं। 19 में कहता है 3 बेटे की माँ है। कौन? सीता होगी, जाहिर सी बात है, सीता थी। 20 सही आंसर हो जाएगा इसका बाबू उस हिसाब से। चलिए 20 को देखते हैं बाबू। 20 में कहता है कि सावरदैया डैश डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। कौन से? राजस्थानी भाषा के ये कहानीकार हैं, मतलब कि फेमस कह सकते हैं इनको। 21 को देखते हैं। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? सुबह में बाबू। ये इसका सही आंसर होगा। 22 को देख रहे हैं। 22 में कहता है कि भारती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सीधी सी बात है, ये सावरदैया के भी इसका सही आंसर होगा। चलिए 23 को देखते हैं। सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता रुआसी क्यों हो गए? तो बाबू ये देखिए, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर से इसका सही आंसर होगा। चलिए हम 24 को देखेंगे बाबू। 24 में आपसे कहता है कि 3 बेटे डैश डैश 2 वक्त की रोटी डैश डैश एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी। और बाबू इस हिसाब से धरती कब तक घूमेगी जो ये पाठ है हम लोगों का, इससे 24 ऑब्जेक्टिव बन सकते थे। मैं आपको 24 ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया और आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार सुन लीजिएगा, 1 से 2 बार सुनिएगा तो शायद आपको याद हो जाए। और क्योंकि बाबू याद करने से जितना नहीं होता है उतना सुनने से होता है। सबसे पहले हम लोग को इंटरेस्ट जगाना होगा। हम लोग जिसके प्रति अपना इंटरेस्ट जगाएंगे उस हिसाब से हम लोग का सब कुछ होता जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब मूवी देखते हैं बाबू, तो हम लोग मूवी देखते हैं तो हम लोग को मूवी याद रहता है, बट हम लोग पढ़ाई देखते हैं तो पढ़ाई नहीं याद रहता। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? तो इसके पीछे एक्चुअली यही होता है कि हम लोगों को उस पर कंसंट्रेट होता है और इस पर कंसंट्रेट नहीं होता है। तो इसमें इंटरेस्ट जब आप लाइएगा तो ये धीरे धीरे होने लगेगा। तो इस हिसाब से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।